देश की सबसे ताकतवर राजनीतिक विरासत आज जांच के घेरे में है। नेशनल हेराल्ड केस, वही केस जिसने एक बार फिर गांधी परिवार को कटघरे में खड़ा कर दिया है। ईडी ने राहुल गांधी, सोनिया गांधी और यंग इंडिया लिमिटेड के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है। सिर्फ 50 लाख देकर 752 करोड़ की प्रॉपर्टी कैसे ट्रांसफर हुई, इस बारे में ईडी ने चार्जशीट दाखिल की है। वहीं इस मुद्दे पर लंबे वक्त से सियासत भी तेज है। कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी गांधी परिवार की छवि को खराब करने की कोशिश कर रही है। तो चलिए जानते हैं, ये घोटाला है या राजनीति। नेशनल हेराल्ड केस में अब तक क्या क्या और कैसे हुआ, आखिर पूरा मामला क्या है। एक बार फिर से नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामला सुर्खियों में है। 25 अप्रैल 2025 को दिल्ली के राउस एवेन्यू कोर्ट में इस केस की सुनवाई होनी है, जहां तय होगा कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी, सैम पित्रोदा और अन्य आरोपियों पर मुकदमा चलेगा या नहीं। क्या कोर्ट इस चार्जशीट पर संज्ञान लेगी, और अगर हां तो क्या उन्हें व्यक्तिगत रूप से अदालत में हाजिर होना पड़ेगा? अगर हां तो आगे की प्रक्रिया क्या होगी? नेशनल हेराल्ड केस एक ऐसा मामला जो सालों से गांधी परिवार का पीछा कर रहा है, और अब ईडी की चार्जशीट ने इस पर एक नया धमाका कर दिया है। आरोप है कि राहुल और सोनिया गांधी ने यंग इंडिया लिमिटेड नाम की एक कंपनी के जरिए एसोसिएटेड जनरल लिमिटेड AJL की करोड़ों की प्रॉपर्टी हथिया ली, वो भी सिर्फ 50 लाख रुपए में। ये प्रॉपर्टी दिल्ली, मुंबई और लखनऊ जैसे शहरों में है और इसकी कुल कीमत 751.9 करोड़ रुपए है। क्या है नेशनल हेराल्ड केस? नेशनल हेराल्ड एक अखबार था जिसे AJL नाम की कंपनी चलाती थी। 1937 से शुरू हुआ, 2008 में अखबार बंद हुआ और 2011 में AJL की सारी संपत्ति सिर्फ 50 लाख में यंग इंडिया लिमिटेड को ट्रांसफर कर दी गई। AJL में जवाहरलाल नेहरू के अलावा 5000 स्वतंत्रता सेनानी शेयर होल्डर थे। ये कंपनी उर्दू में कौमी आवाज और हिंदू में नवजीवन नाम के 2 दैनिक समाचार पत्र प्रकाशित करती थी, लेकिन अंग्रेजी सरकार ने समाचार पत्र पर प्रतिबंध लगा दिया। इसके बाद 1945 में इस अखबार को फिर से शुरू किया गया, पर यह कंपनी धीरे धीरे घाटे में चली गई। चलिए अब आपको बताते हैं नेशनल हेराल्ड की स्थापना से लेकर विवाद तक क्या क्या हुआ। 1937 से 2010 AJL की स्थापना, नेहरू द्वारा नेशनल हेराल्ड की शुरुआत, 2008 में प्रिंटिंग बंद, 2010 में कांग्रेस का 90 करोड़ का लोन, 20 नवंबर 1937 एसोसिएटेड जनरल लिमिटेड AJL की स्थापना के साथ इसका कंपनी के रूप में पंजीकरण हुआ। 9 सितंबर 1938 जवाहरलाल नेहरू ने नेशनल हेराल्ड अखबार शुरू किया। 1962 से 1963 ITO के पास बहादुर शाह जफर मार्ग पर AJL को 0.3365 एकड़ भूमि आवंटित की गई। 22 मार्च 2002 मोतीलाल वोरा को AJL का चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया गया। 2008 AJL को भारी नुकसान के बाद अखबार का संचालन बंद करना पड़ा। दिसंबर 2010 AJL पर कांग्रेस के 90 करोड़ रुपए बकाया होने की खबर सामने आई। 2010 से 2012 तक क्या हुआ? YIL की स्थापना, सिर्फ 50 लाख में AJL ट्रांसफर, सुब्रमण्यम स्वामी ने केस दर्ज करवाया। 2010 में यंग इंडिया लिमिटेड YIL की स्थापना हुई, जिसमें राहुल और सोनिया गांधी की प्रमुख हिस्सेदारी थी। 2011 में यंग इंडिया लिमिटेड ने 90 करोड़ रुपए की वसूली के अधिकार को प्राप्त करने के लिए AJL को सिर्फ 50 लाख रुपए का भुगतान किया। यंग इंडिया ने इस कर्ज को माफ कर दिया और AJL पर यंग इंडिया का नियंत्रण हो गया। 1 नवंबर 2012 को डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने AJL और YIL के खिलाफ धोखाधड़ी और धन शोधन का मामला दर्ज करवाया। 2 नवंबर 2012 में कांग्रेस ने सफाई दी कि कांग्रेस ने नेशनल हेराल्ड अखबार को फिर से चलाने के लिए AJL को ऋण दिया था। 2014 से 2024 तक चलिए जानते हैं क्या हुआ। ईडी की जांच, गांधी परिवार से पूछताछ, 752 करोड़ की संपत्ति जब्त। 2014 में ईडी ने सुब्रमण्यम स्वामी की निजी शिकायत पर ट्रायल कोर्ट के संज्ञान लेने के बाद प्रकरण में मनी लॉन्ड्रिंग का पता लगाने के लिए मामले की जांच शुरू की। 26 जून 2014 में अदालत ने सोनिया और राहुल गांधी को आरोपी के रूप में समन किया। 19 दिसंबर 2015
पटियाला हाउस कोर्ट की मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने सोनिया और राहुल गांधी को नियमित जमानत दे दी। ईडी ने मामले को बंद कर दिया। 2018 में दिल्ली हाई कोर्ट ने एजेएल को बहादुर शाह जफर मार्ग पर स्थित हेराल्ड हाउस को खाली करने का आदेश दिया। अप्रैल 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी। इस रोक में दिल्ली में हेराल्ड हाउस को खाली करने का आदेश भी दिया गया था। मई 2020 में मुंबई के बांद्रा इलाके में 9 मंजिला इमारत का हिस्सा जिसकी कीमत 16.38 करोड़ रुपए है को ईडी ने कुर्क कर दिया। फरवरी 2021 में बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, उनके बेटे राहुल गांधी और अन्य के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए सबूत पेश करने की उनकी याचिका को फिलहाल खारिज करने के ट्रायल कोर्ट के आदेश के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया। 21 मार्च 2022 आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण की दिल्ली पीठ ने नेशनल हेराल्ड मामले में एसोसिएटेड जनरल लिमिटेड की संपत्ति के आयकर मूल्यांकन के खिलाफ कांग्रेस नेताओं सोनिया गांधी और राहुल गांधी सहित यंग इंडिया के निर्देशकों द्वारा दायर अपील को स्वीकार कर लिया। 2022 में ईडी ने मामले की पुनः जांच शुरू की और गांधी परिवार से कई बार पूछताछ भी की। नवंबर 2023 में ईडी ने 752 करोड़ की संपत्ति जब्त की, जिसमें दिल्ली, मुंबई और लखनऊ की प्रॉपर्टी शामिल थी। तो क्या वाकई गांधी परिवार ने कानून की आड़ में संपत्तियों का खेल खेला या ये सिर्फ एक राजनीतिक साजिश है जिससे विपक्ष की आवाज को दबाया जा रहा है? इस सवाल का जवाब अभी अदालत से आना बाकी है, लेकिन सियासत में भूचाल आ चुका है। आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।